Assalamualaikum everyone, this is me Farman Ali in front of you. So today we will talk about punctuation and in punctuation we will talk about apostrophe. तो सबसे पहले हमें जानना है कि apostrophe होती क्या है और हम क्यों यूज करते हैं. लेकिन वो जानने से पहले हम जानते हैं कि punctuation हम क्यों यूज करते हैं. punctuation ऐसी चीज़ है जो कि इंडिकेट करती है कि कहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहाँ पर सेंटेंस हमने दूसरा शुरू करना है, कहाँ पर कॉमा लगानी है, कहाँ पर apostrophe लगानी है, किसकी मिल्कियत क्या है, या कहाँ पर एग्जाम्पल ले लें जैसे कि एक गाड़ी अधूरी है चाबी के बगैर, तो वैसे ही हम जो है एक सेंटेंस या पैराग्राफ अधूरा है पंक्चुएशन के बगैर. तो उसी तरह हम एपोस्ट्रोफी को आज जो है बयान करते हैं. एपोस्ट्रोफी को पॉजेसिव केस भी कहा जाता है क्योंकि ये एक जो है किसी नाउन की, लिविंग नाउन की जो है वो मिल्कियत बताता है, उसकी विरासत बताता है या उसका कब्जा बताता है. ठीक है, तो आज पहले हम बयान करेंगे पोजेशन इन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी पे अपनी जो पोजीशन दिखाता है वो लिविंग्स में जो कि जिंदा है उसमें कैसे दिखाता है. तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं. मिसाल के तौर पे हमने जो है राहुल लिया है, तो राहुल के पास अगर कोई बाइक है, ठीक है, तो हम वहां पर लिखेंगे राहुल बाइक. ठीक, राहुल. फिर हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी जो कि एक साइन कॉमा की तरह ही होती है, लेकिन कॉमा लगती है नीचे और एपोस्ट्रोफी लगती है ऊपर. ठीक है, तो ये हमने एपोस्ट्रोफी लगा दी. वहां पर हम लगाएंगे एस, राहुल. मतलब कि राहुल जो है वो एक नाउन है और एपोस्ट्रोफी जो हमने लगाई वो बयान कर रही है कि राहुल की मिल्कियत क्या है. मिल्कियत क्या है? राहुल की बाइक है. ठीक है, ये बाइक होगी राहुल की मिल्कियत, क्योंकि राहुल इसको ओन करते हैं, इसको खरीदा हुआ है, तो ये राहुल की बाइक होगी. इसी तरह से हम दूसरा कोई लिखते हैं. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैम दोबारा लिख लेते हैं हम. ठीक है, दोबारा लिख लिया, एपोस्ट्रोफी लगा दी. दोबारा की मिल्कियत क्या है? चश्मा है, तो हम ग्लासेस लिख लेते हैं. ठीक है, दोबारा ग्लासेस. तो इसी तरह से हम लिखेंगे किसी लिविंग नाउन के लिए, कोई जिंदा चीज है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिखेंगे. राहुल की बाइक थी विरासत में, दोबारा की जो है वो ग्लासेस है विरासत में जो कि उनको ओन करती है, तो इसलिए हमने लिखा. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पोजेशन. ठीक है, पोजेशन नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जिंदा नहीं है, जैसे कोई चीज हो गई, लाइक डोर हो गया, हाउस हो गया, एक्स्ट्रा कुछ भी जो सांस ना लेता हो, कोई चीज ऐसी, तो उसके लिए आते हैं पोजेशन है. तो नॉन लिविंग थिंग में मिसाल के तौर पे हमारे पास आता है जैसे कि हम बोले हाउस बोल दें, ठीक है ना, या बेल बोल दें, बेल. ठीक है, घर की बेल होती है. तो जब नॉन लिविंग में आता है तो हम उनको कनेक्ट करके कंपाउंड वर्ड्स का नाम देते हैं, तो हम वो उसको कंपाउंड करते हैं. लाइक हम बेल ऑफ डोर नहीं कह सकते, बेल ऑफ डोर. ठीक है, ये चीज अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमें जो है ना ऑकवर्ड लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे डोर बेल, कंपाउंड करके डोर बेल. और इसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे मिसालात आते हैं. ठीक है, इसमें मिसाल हम दे सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स. लाइक एनी ऑफ एग्जांपल मुझे बताएं, कोई एग्जांपल आप दें जो कि कंपाउंड वर्ड्स में हो. होमवर्क वर्क ऑफ द होम नहीं हो सकता, होमवर्क एक अलग चीज है. ठीक है, तो इसी तरह से हम जब किसी नॉन लिविंग के बारे में हम इस्तेमाल करेंगे, हर वक्त नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंपाउंड करके लिखते हैं. ठीक है, इसी तरह से एक और मैं आपको पोजीशन बताऊं कि जो कि लार्ज स्केल पर हो, पोजीशन इन लार्ज स्केल. ठीक है, अब पोजीशन इन लार्ज स्केल कैसे होगा? हम पीपल्स प्रॉब्लम नहीं लिख सकते. ठीक है ना, कोई किसी के अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं, लार्ज स्केल है हमारे पास. ठीक है, उनके अगर कोई मसले हैं, मसले हाथ क्या कहते हैं उसको, जो भी, तो मसाइल हैं, तो ठीक है ना, तो वो हम मसाइल कैसे लिखेंगे कि पीपल्स प्रॉब्लम नहीं कर सकते. लार्ज स्केल है तो हम उसको लिखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. ठीक है, यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट होगा. सही है, और इसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे और लाइक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होगा, पाकिस्तान. अच्छा, सबसे पहले आपको जो है वो चीज़ लगेगी कि हम पाकिस्तान को हम लिविंग में कैसे डालें. पाकिस्तान एक कंट्री है,
ठीक है। कंट्री के अंदर हम जो इंसान रहते हैं वो लिविंग है, लाजिम है, ठीक है ना। ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है वो लिविंग है। तो पाकिस्तान को हम एज अ लिविंग, एज अ नाउन हम कंसीडर करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब पोजीशन इन लिविंग नाउन तो है, ठीक है। एक पोजीशन आपको बताइए लिविंग नाउन में, जहां पर हमने एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा के एक पोजीशन बनाए कि हम जो के एंड होता हो कोई वर्ड एस पर, ठीक है। सबसे पहले हमारे कोई वर्ड एस पर खत्म होता है तो उसके लिए हम क्या एपोस्ट्रोफी लगा के बाद में एस लगाएंगे, तो ये चीज नहीं लगेगी। लाइक मैं किसी का नाम ले लूं, बुक्स, क्या बॉस, हाँ बॉस ले ले, ठीक है। बॉस ऑफिस, लाइक हमने बॉस लिखा, ये ऑफिस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉस जो हमने लिखा है तो एपोस्ट्रोफी लगा के एस, वैसे तो जो मैंने यहाँ पर साइन आपको बताई है एपोस्ट्रोफी लगा के एस, वैसे तो जनरली यही यूज होगी, लेकिन जब वर्ड एस पर खत्म होगा तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे। ये चीज, यही एपोस्ट्रोफी जो है ना, वो आपकी विरासत को, आपकी जो कब्जे को, आपके जो चीज ऑन करते हैं वो उसको तो बताएंगे, लेकिन उसके बाद आप एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस आपको पहले लगा दिया गया है। ये रूल्स हैं एपोस्ट्रोफी के, ठीक है। इसके अलावा हम अगर प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम मिसाल के तौर पर एक लिखते हैं प्लेस के लिए कि आई हैव रीच्ड at my uncle's, uncle's। अब यहाँ पर मुझे होम लगाने की जरूरत नहीं है, या अंकल के पास पहुंचाने के लिए वो ज्यादा इंडिकेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी जो है ये यही बता रही है कि कोई ऐसी जगह में पहुंच गया हूं जो कि अंकल ऑन करते हैं, ठीक है, जो कि मेरे चाचू हैं, मामू हैं, वो ऑन करते हैं, तो मैं वहां उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर मुझे पहुंचना था अंकल के पास, ठीक है। तो हम लाजिम नहीं है कि हम आगे इंडिकेशन दें उस चीज की। हमने जब एपोस्ट्रोफी लगा के किसी का नाम लिख दिया तो हमने इंडिकेशन दे दी, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। Yes, sir. I have a question. Yes, so many questions. Write the paints cup. P-E-N. P-E-N. So, cup. कप। It is right? नो, How? ये राइट इसलिए नहीं है, पेन्स। अच्छा, ये आपने नाम बताया है किसी का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट इन द सेंटेंस वी आर इंडिकेटिंग द नेम और अ थिंग, ठीक है। हम नाम पूछ रहे हैं या फिर हम जो है किसी बेजान चीज के बारे में। अगर ये पेन नाम है, ठीक है, पेन्स कप, अगर ये नाम है, नाउन है, नाम के तौर पर यूज किया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पेन्स कप, आपका नाम अगर पेन है तो पेन्स कप आपका कप हो गया, ठीक है, आप ऑन करते हैं कप। लेकिन अगर यहाँ पर आप लिखने वाली पेन का नाम बता रहे हैं तो ये गलत होगा। What you are looking? जी, It's a name or it can be name, it also a thing. write another example. Yes please. Ram's father's जी जी yes. Ram's father's car. R-A-M, comma, S. apostrophe, Apostrophe होता है, कॉमा नहीं होती जी। Ram's father's car. Father's car. car. It is right. अच्छा, ये आपको, अच्छा ये एपोस्ट्रोफी यही लगानी है, ये नहीं लगानी। No, why? एक Father A. एक मिनट वेट तो करें। एक फादर है, दो हैं? एक Definitely एक ही होता है. एक फादर होता है? नहीं, किसी किसी के दो भी होते हैं। आपकी बात नहीं, दो भी हो सकते हैं। अगर देखें एक डेथ कर गया है तो दूसरी अगर अम्मी ने शादी करी है, ठीक है, वो हलाल है, तो वो दूसरा भी हो सकता है। इस चीज में आप ना राम्स फादर्स का, ठीक है ना। अब राम Father एक ही. ठीक है, राम्स फादर्स कार, ठीक है, कार ऑफ राम्स फादर। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कार ऑफ राम्स फादर।
नहीं, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। ऐसे लिखना चाह रहे हैं, राम्स फादर्स का, It can be like that. तो हाउ जस्ट टेल अस ना। ये हो सकता है क्योंकि राम का अब्बा है, फादर मतलब बाप, अब्बा, ठीक है ना। तो ये राम ओन करते हैं, अपने बाप को ओन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसको पहले लिसन टू मी प्लीज, ठीक है। राम को जो है ना, ये राम के अब्बू है, फादर, ठीक है। तो ये ओन करते हैं कि भाई मेरे फादर है राम के। तो राम का बाप हो गया तो राम फादर हो सकता है। अब वो कार जो है वो राम के फादर की है, तो वो भी जो है उनके फादर जो है वो कार ओन करते हैं, तो राम्स फादर्स का। तो वो जो ऐसे जो अपॉस्ट्रोफी आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप फादर्स जो है लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आप लास्ट में लगाएंगे, आप क्योंकि आपने दो नाउन में आपने सी से नहीं या अपना एन के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगाई, ठीक है, तो हम बाद में यूज कर सकते हैं। क्या क्या मतलब समझ में नहीं आया। अपॉस्ट्रोफी ये ठीक है, आपने लगा राम्स, ठीक है, तो एस से पहले आपने अपॉस्ट्रोफी यूज की है, लेकिन आप एस नहीं, इसके बाद ही यूज किया मैंने, पहले कहां किया? आप देखिए, आप खुद देखें ना सर। आप खुद ही देखिए, राम्स आपने आर ए एम अपॉस्ट्रोफी एस, ये RAM apostrophe S, हां, इसलिए तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लास्ट में हम यूज नहीं कर रहे हैं। लास्ट में, क्योंकि राम जो है नाम असल राम है, ठीक है, ऑन करता है अपने बाप को, S बाद में लगाया मैंने apostrophe के साथ। तो बॉस भी तो नाम है आपका। हाँ, तो बोस लास्ट में S पे खत्म होता है, ये S पे खत्म नहीं हो रहा, M पे खत्म होता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल, हाँ, वैसे मैं बता रहा हूं। रूल ये है, अगर कोई वर्ड S पर खत्म होता है तो हम उसके आगे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी और उसके आगे S नहीं लगाएंगे। वो वेट फॉर द लेकिन अगर कोई वर्ड S पर खत्म नहीं हो रहा तो हम एपोस्ट्रोफी लगा के उसके बाद S लगाएंगे। वो नॉन लिविंग थिंग भी हो नहीं करेंगे। अब सर आपका दिमाग कहाँ है, मैंने पहले ही आपको प्रोग्रेस ये जो और आप क्यों कह रहे हो तो एस तो नॉन लिविंग में भी होता है। तो वही मैंने पोजेशन इन नॉन लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया, आपका ध्यान कहाँ चल रहा है। अब ये तो बताएं, आप थोड़ा ध्यान तो करें ना। पोजेशन इन नॉन लिविंग थिंग्स कंपाउंड होके बताते हैं और उसके अलावा कहीं भी कंपाउंड नहीं होता। डोर ऑफ द क्लास मैंने आपको पहले ही बताया ना ये चीज, तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, बार-बार वही क्वेश्चन करें। जी, एनी क्वेश्चन? ये क्लियर करें विल सर नॉट मैंने क्लियर कर दिया, आपका ध्यान नहीं है। सर आपने बॉस में जो एस वो आपने नहीं लगा, सिर्फ आपने अपोस्ट्रोफी लगाई। जी हाँ। वो कोई रूल्स है या आपने रूल्स ये है कि कोई भी वर्ड देखें, कोई भी वर्ड S पर खत्म होगा, ठीक है, एस या डबल एस? डबल S या S पर खत्म हो रहा है, हम ठीक है। नहीं जा रहे कि डबल S पे खत्म हो रहा है, SH पे खत्म हो रहा है, S पर कोई भी वर्ड खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हम वहां पर जैसे बॉसेस नहीं कर सकते। बॉस हो गया, S पर खत्म हुआ, तो उसके बाद हमने एपोस्ट्रोफी जो लगाई वो हमें पोजीशन शो कर रही है कि ये चीज ऑन करता है, ये इसका कब्जा है, ठीक है। उसके बाद हमें S लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ड S के बगैर किसी और वर्ड पे खत्म होता है, अल्फाबेट पे खत्म होता है, तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी लगा के और S लगाएंगे, वो चीज हम इंडिकेट ओके, करेंगे। अगर पुलिस एक वर्ड है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? पुलिस पे, हाँ, पुलिस पुलिस पे हम लगाते हैं। कैसे कोई कैसे सेंटेंस यूज करें? कैसे को सेंटेंस बताओ। पुलिस जी, क्या सेंटेंस था? मतलब यहाँ पर whose car is this? This is the police car होगा या पुलिस कार होगा? पुलिस कार होगा, पुलिस नहीं होगा। क्यों क्यों? पुलिस कार होगा। क्यों क्यों अब क्यों? क्योंकि ये S का साउंड लास्ट में दे रहा है। इसका जरूरी है। साउंड S का दे रहा है। एस सी डिफरेंस है ना सर साउंड देखो में। साइंस स का दे रहा है, अगर हम उर्दू में जाए तो सीन का दे रहा है। हाँ ठीक है ना? नहीं, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे या नहीं नहीं करेंगे? करेंगे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ना एस यूज करेंगे ना अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी सिर्फ यूज करेंगे। एस यूज नहीं करेंगे। नहीं, मेरा और सवाल है, यस मतलब हम जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं विल नॉट, जो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? हाँ, ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नॉट जो है, नॉट का मतलब है नेवर, कोई भी चीज ना हो, ठीक है ना। नॉट हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जब कनेक्ट करके बताते हैं, कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम जाएं एज अ फॉरेनर, ठीक है, तो उनकी जो है एक्सेंट बड़ा जो है ना वो फास्ट होता है, वो क्विक होता है उनका एक्सेंट, ठीक है ना। वो हैंड, ठीक है, इजंट लाइक दैट, वो बोलते जाते हैं, ठीक है। अब वेट करें, अब उसको इंडिकेट करना है हमें। कैसे करते हैं? तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को जब हम नॉट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइक हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये इज कनेक्ट करते हैं हम नॉट से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? नॉट का जो हम इस लिखेंगे, फिर उसके सामने साइड में एन लिखेंगे,
फिर जो ओ है, ओ की जगह पर हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी और ये लगाएंगे हम टी। फिर राइटिंग में हम क्यों नहीं लिखते? राइटिंग में हम लिख सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया कि ना लिखें। अगर हम प्रोफेशनल जाएं वहाँ तो गलत होगा ना, हमें फुल फॉर्म लिखना चाहिए। देख, फुल फॉर्म लिखना चाहिए। अगर स्पीकिंग, हाँ ठीक है, ये चीज क्यों की गई है? क्योंकि हम हर चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि हर चीज की इंडिकेशन हो। कल को कोई सवाल बोले कि आप बोल रहे हैं इज इट, लेकिन राइटिंग में तो ये चीज है नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये चीज राइटिंग में भी आती है। कहाँ आती है भाईजान? बिल्कुल आती है राइटिंग में। आप बहुत सारी जगहों पर देख लें, आप और भी बुक्स उठा के देख लें कि राइटिंग में भी ये चीज आती है। लाजिम नहीं है कि आप राइटिंग में ना लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप जो है इस चीज को अवे जो क्या कहते हैं उसको, अगर अवे करते हैं, इस चीज को नहीं लिखना चाह रहे, बेहतर है, लेकिन कहीं कहीं लिखा जाता है लाजिम जी। और अदर क्वेश्चन? यस प्लीज। देखिए HE जैसे हम देखिए HE एपोस्ट्रोफी HE एपोस्ट्रोफी S, ये क्यों लिखते हैं? ये है ही इज, ठीक है, हिज नहीं बोल रहा है, हिज ही इज, ठीक है ना, ही इज का साउंड दे रहा है। इसका रूल क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रोनाउन है, कोई मर्द के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करता है। इज क्या है? होना, इस मतलब है, ठीक है, मतलब ये है मतलब ऑन करता है। यहाँ पर भी ऑन की बात आ रही है, वही पोजीशन की बात आ रही है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी भाईजान कोई रूल तो होगा। रूल यही है ना कि पोजीशन की बात आ रही है। सब एपोस्ट्रोफी का मतलब ही देखें, एपोस्ट्रोफी क्यों यूज करते हैं, पॉजिटिव केस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई चीज ऑन करता है, हम किसी चीज पर कब्जा करें, ठीक है, जो हमारा कब्जा हो, या कोई चीज हमारी जो है वो ली हुई हो, बाय करी हुई हो, परचेस की हो, तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ही इज ये, ठीक है, ही मतलब ये, इज क्या है? अब इस मतलब होना, मतलब ही का कोई चीज ऑन करता है ना, है, तो इसलिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करके इस करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? इनफ, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है, जैसे हमने किया आई डोंट नो, यहाँ पर डोंट में जो हम साइन लगाते हैं तो वो कैसे हम मालूम करें? सर आप थोड़ा जो क्यों है लगाते हैं? जी जी मैं आपको रिप्लाई देता हूँ कि आप थोड़ा सा रजिस्टर को छोड़ें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जब नोट लगाते हैं ना, तो उसका क्या रूल होता है, मैंने पहले बताया। आपका पता नहीं ध्यान कहाँ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। What is the meaning of apostrophe in Hindi? possession, possessive case, possession किसी चीज को होना। Except possession, then what is the why main purpose of? हाँ, किसी चीज के लिए, किसी चीज का किसी नाउन का ये बताना कि ये नाउन जो है वो किस चीज को ओन करता है, इसका जो है कोई चीज दी हुई है, क्या चीज इसकी जो विरासत है, क्या चीज इसकी जो है वो कब्जा करता है, किस चीज पर ये काबिज है। देखो भाई जगह आपने कहा कि जो है ना, जैसे कि बॉस है, ठीक है, वो लास्ट पे एस पे खत्म हो रहा है, तो हमने ना वो अपोस्ट्रोफी उस एस के बाद है, ठीक है। तो अगर कोई नाम है, जैसे कि बॉस के अलावा कोई भी नाम, जैसे कि आप फरमान लास्ट पे आता है, तो इसी तरह तो कोई नाम है लास्ट पे एस पे जो एंड खत्म हो रहा है, तो वो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अगर नंबर एस नहीं आया सिर्फ ऐसा आ सके जी कोई ऐसा नाम लाइक ये लिखते हैं अनीस, ठीक है, एस पर खत्म हो रहा है, अनीस का, ठीक है, ये खत्म हो रहा है एस पर। अनीस कहाँ पर खत्म हो रहा है? एस पर। सर प्लीज, जी जी अनीस कहाँ पर खत्म हो रहा है? एस पर। अनीस, ठीक है, एस पर खत्म हो रहा है। जब नाउन एस पर खत्म हो रहा है तो उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफी के आगे हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वर्ड खत्म हो रहा है एस पर। Why it is necessary? Why it is necessary? क्योंकि these are the rules which we have to follow. इन्वर्टेड कामा है एपोस्ट्रोफी में क्या फर्क है? इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा और अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इन्वर्टेड कामा में कोई भी चीज हम जो है किसी की बोली हुई चीज, ठीक है ना, किसी ने कोई चीज बोली है, वही चीज हम जब एज इट इज लिखते हैं, उसमें कुछ भी फर्क ना करें, तो वो चीज हम इंडिकेट करके लिखते हैं कि इन्वर्टेड कामा में। और एपोस्ट्रोफी एक अलग चीज है जो कि मैं इतनी देर से आपको बताता चला हूँ। वैसे मेरा टॉपिक इन्वर्टेड कामा नहीं था, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।